आए हुए हैं गोरिया कोठी प्रखंड के भीटी पंचायत में, जो पंचायत पूरे ज़िला में एकदम चर्चा में है। जैसे कि हम जानेंगे अपने प्रत्याशी प्रतिनिधित्वकर्ता इमरान अंसारी जी से। चलिए हम इनसे कुछ जानेंगे। इसके पहले हम आपको बता दें कि यहाँ की प्रत्याशी मुखिया प्रत्याशी हैं जो सब्या खातून जी हैं और इनके प्रतिनिधित्व करता हैं इमरान अंसारी जी। यहाँ बहुत ही हलचल वाली बात यह है कि यहाँ मात्र 2 ही प्रत्याशी हैं। इस 2 ही प्रत्याशी में कसमकस की लड़ाई में कैसे ये भाग आजमा रहे हैं, कैसे अपनी जनता की अदालत में जा रहे हैं, क्या कैसे कुछ कह रहे हैं, इनकी हम जुबानी सुनने जा रहे हैं। आइए हम इनसे रूबरू होते हैं। नमस्कार हमारे चैनल में आपका। सबसे पहले आप हमारे पंचायत में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपके चैनल के तमाम दर्शक और सिवान जिला वासियों और हमारे पंचायत के तमाम युवा साथी माता बहन को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आईसी में छठ का महापर्व है। सभी देशवासी, बिहारवासी, हमारे पंचायतवासी को छठ के महापर्व को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। चलिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके पंचायत में बहुत कसमकस की लड़ाई है। इस कसमकस की लड़ाई में आप जनता की अदालत में क्या मुद्दा लेकर वोट मांगने जा रहे हैं? जनता के अदालत में विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं, अपने काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। जनता यहाँ इस पंचायत की लड़ाई इस बार परिवर्तन के नाम पे लड़ाई हो रहा है और पंचायत के जनता लड़ाई लड़ रही है। तमाम युवा साथी लड़ाई लड़ रहे हैं, माता बहन लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ अभी तक जितने भी प्रतिनिधि बने वो लोग सिर्फ अपने दरवाजे पे बुलाते हैं काम के लिए, ना कभी भी जनता के दरवाजे पे नहीं जाते हैं। हम जनता का बात सुनते हैं और जनता के दरबार में रहते हैं। इसलिए पूरा उम्मीद है कि इस बार की लड़ाई में जनता मुझको ज़रूर अपना बहुमूल्य वोट देगी और इस पंचायत का अपना मुखिया बनाएगी। आप एक युवा शिक्षित उम्मीदवार हैं। आप बताइए कि युवा शिक्षित होने के बाद आप इस राजनीति में ही कदम क्यों रखे? इसका क्या कारण है? ये तो बड़ी अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, क्योंकि राजनीति में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। शुरू से मैं मिनरवा पब्लिक स्कूल में पढ़ा, उसके बाद मैं पटना चला गया पढ़ने के लिए। 11th 12th 10th भी वहीं पटने से कंप्लीट किया। यहाँ पंचायत में आने के बाद हम लोग छोटे थे, काफ़ी छोटे थे, तो इस पंचायत में दहशत का माहौल था। जो यहाँ के मुखिया थे माननीय धर्मेंद्र कुमार वर्मा जी उर्फ मुन्ना वर्मा जी, उनके पत्नी अभी मुखिया हैं, जो अभी विधायक का भी चुनाव लड़ी हैं राजद से। काफ़ी दबंगई, काफ़ी लोगों को मारा गया है, पीटा गया है, यहाँ जो लोगों के साथ अत्याचार किया गया है। तो हम लोग जब बाज़ार पे आते थे, गांव देहात में घूमते थे, तो लोग बोलते थे कि हम लोग गलत का विरोध करते थे कि ये चीज़ गलत हो रहा है। गलत को भी कहने में लोग डरते थे। तो इसलिए देखकर मुझको मतलब ये हुआ कि नहीं, इसका विरोध करना चाहिए। तो अपना पढ़ाई 12th तक कंप्लीट करके फिर जेपी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया। उसके बाद घर पे रहने लगा। मेरा शौक़ था कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से बीटेक करें, लेकिन दुर्भाग्य रहा यहाँ के माहौल देखकर। पहले आप सोचे कि समाज के लिए कुछ किया जाए, तो मैं अपना कदम समाज के लिए रखा और 2012 से कंटिन्यू यहाँ गांव में है और एक एक मुद्दा पर मैंने बात रखा, विरोध किया और लोगों को जागरूक किए। आज मेरे पंचायत का स्थिति ऐसा है कि लोग बोल रहे हैं, लोग राजनीति कर रहे हैं। 70 साल के इस अवधि में कोई इस पंचायत में नेता तक नहीं बना। यहाँ तक कि वार्ड भी बनता था तो वो वार्ड मतलब कुछ नहीं, उनके डर से कहीं नहीं बोलता था। तो ये सब देखकर लगा कि नहीं, हम लोग को यहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। हम जाति धर्म से ऊपर उठकर पूरे समाज के सपोर्ट से और पंचायत के बाहर के सपोर्ट से और पंचायत के अंदर के सपोर्ट से हर जगह से मुझको आशीर्वाद मिला और यहाँ राजनीति शुरू किया। अपने जान पर खेलकर घूमते थे तो लोग बोलता था कि यार वो लोग तुम्हारा हत्या हो जाएगा, मर्डर हो जाएगा,
तुम क्या ये कर रहा है, छोटे आदमी, गरीब आदमी, लेकिन फिर भी अपने जान पर खेलकर लोगों का बात और आवाज़ ब्लॉक से लेकर थाना से लेकर हर जगह कंपटीशन किया। आज इस मुकाम पर है कि जनता इस बार मुखिया ज़रूर बदलेगी और मुखिया मुझको ज़रूर बनाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप अंतताइयों या दबंगों के बीच में आप लड़ रहे हैं। इस दबंग के बीच में लड़ने का ये नतीजा क्या आएगा ये तो सामने समझ में आएगा 17 नवंबर को। लेकिन आपकी जनता का मेरे द्वारा सर्वे किया गया है, जिससे अभी ही आपको कुछ रिजल्ट दे दिया गया है, जिससे कि आपका पलड़ा भारी जा रहा है। चलिए, मैं आगे की कड़ी में आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आप जीत जाते हैं तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा। जैसे कि युवा, छात्र छात्राएं, इन लोग के लिए आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा। देखिए, इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा भागीदारी युवा लिए हैं, तो इस पंचायत में हम लोग ऐसे काम करेंगे कि पूरा ब्लॉक, प्रखंड और मतलब ज़िला में एक होगा कि युवा मुखिया वहाँ के जनता और युवा लोगों ने बनाया, तो युवा के लिए और अपने माता बहन बुजुर्गों के लिए कोई काम किया गया। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि युवा के लिए अच्छा स्टडी, लाइब्रेरी, खेल कूद का व्यवस्था, जो हमारे यहाँ से बच्चे स्पोर्ट में भी आगे जाएं। युवा लोगों को कंपटीशन कराया जाएगा, जो IIT, JEE, मेडिकल में भाग लें। और गर्ल्स जो हमारे बहन हैं, वो लोग जब 8 और 12 तक पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जो हमारे सरकार द्वारा महत्वपूर्ण योजना बनाया गया है, जैसे सिलाई सेंटर, डिजिटल इंडिया हो गया, या उद्यमिक योजना के तहत हर युवा को रोज़गार दिया जाएगा, जो 0% ब्याज पे 10-10 लाख रुपया मिल रहा है। हर युवा जो रोज़गार करना चाहते हैं उनको पैसा दिलवाया जाएगा। हमारे बहन जो लोग इस अपने परिवार को पालन पोषण के लिए आगे बढ़ेगी, उसके लिए हम लोग फंड का व्यवस्था करवाएंगे। और हमारे भिट्ठी पंचायत में 3 गांव है, पुरंदरपुर, सठवार और भिट्ठी। तीनों गांव में लाइब्रेरी खुलवाया जाएगा और एक डिजिटल हर वार्ड में CC कैमरा लगाया जाएगा, क्योंकि आज के डेट में आपराधिक गतिविधि बढ़ गया है, जिससे अपराध रोके, चोरी रोके और करप्शन रोके। यही मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है, जैसे जितने भी छठ घाट है, छठ का महापर्व है, हम हर छठ घाट पे सौंदर्यीकरण और छठ घाट बनाऊंगा। उसके बाद हमारे जितने भी धर्मस्थल है, धर्मस्थल को भी सौंदर्यीकरण करूंगा, क्योंकि यहाँ से एक मैसेज जाए कि एक मुस्लिम मुखिया होकर समरस समाज के लिए, हर जाति के लिए एक काम किया। इसका मैसेज पूरा क्षेत्र और जवार में जाएगा और मेरा पंचायत के नाम बिहार और दिल्ली में भी राष्ट्रपति पुरस्कार जरूर दिलवाऊंगा। जी, अभी आपके ड्रीम प्रोजेक्ट की अगली कड़ी में किसान हैं जी। आपका क्षेत्र किसान बहुल क्षेत्र है। बहुत सारे किसान हैं जिनका अभी धान डूब गया है। ये तो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जी। जो किसानों के लिए आप क्या प्रयास करेंगे जीतने के बाद। आपका क्या ड्रीम प्रोजेक्ट होगा। मेरा देश कृषि प्रधान देश है और हम लोग काफ़ी कृषि पर डिपेंड रहते हैं। सबसे पहले जो बाढ़ आ रहा है उसका पानी का निकासी, जो मत्स्य पालन के लिए जो पालन हो रहा है, सरकार उसका प्रोजेक्ट नहीं बना रही है कि जो चौवर और खेत में पानी लग जा रहा है उसका निकासी कैसे होगा। पहले पानी का निकासी का व्यवस्था कराया जाएगा, उसके बाद हर खेत तक नाला का व्यवस्था करवाया जाएगा। जन जीवन हरियाली जो मुख्यमंत्री जी का योजना है उसका व्यवस्था करवाया जाएगा। और हमारे पंचायत में जितने भी किसान लोग हैं सबको इनपुट या सुखाड़ दहाड़ का पैसा समय समय से मेरा दिलवाना दायित्व बनता है। मुखिया के नाते अगर जनता मुझको मुखिया चुनती है तो हर घर हर दरबार में जाकर हर किसान के सुख दुख में शामिल रहकर जितने भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है किसान के लिए सबको दिलवाऊंगा। और पंचायत में जैसे ग्रीन हाउस हो गया, आपका
ग्रीन हाउस के बाद केला का सब्जी हो गया, खेती हो गया, केला का खेती हो गया, नर्सरी हो गया। इस तरह का कई प्रोजेक्ट लगाया जाएगा और पंचायत का जिससे खूबसूरती पंचायत के किसान खुशहाल रहेंगे और किसान खुशहाल रहेंगे तो उनका घर परिवार खुशहाल रहेगा, तभी घर के बच्चे का पालन पोषण होगा और पढ़ाई करेंगे, तभी हमारा गांव विकास करेगा। चलिए, तो बहुत सुंदर बात है आपका। किसान खुशहाल तो जनता खुशहाल, पूरा परिवार खुशहाल तो हमारा पूरा पंचायत खुशहाल। इसी किसान के कड़ी में कुछ नया नया योजना आया हुआ है सरकार का, जिसके बारे में अगर जानकारी हो तो आप बताएं। जैसे अभी आज से ही शुरू हुआ है इनपुट जो फॉर्म भरा रहा है, हम चाहेंगे कि पंचायत के हर किसान, हर घर के लोग ये फॉर्म भरें और इसका लाभ लें। और जो लोग जिनका खाता या आधार कार्ड या पैन कार्ड सुधार नहीं हुआ है, वो अपना सुधार करा लें। नहीं तो हमको मुखिया बनाते हैं तो कैंप लगवा कर आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, खुद घर घर जाकर सुधार कराकर हम इनपुट जो भी है, बाढ़, दहाड़, सुखाड़, सबका फॉर्म हम खुद भरवाएंगे। चलिए, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए एक और छोटा सा क्वेश्चन हम आपसे या जानना चाहेंगे कि क्या विगत 70 बरस से, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ का मुखिया, अपने घर का मुखिया, सब कुछ वार्ड पैक सब कुछ उन्हीं के घर पे है, क्या अगर आप मुखिया बनते हैं तो ये 70 साल की जो अंतताई आतंकवादी सिस्टम जो है, इसको ख़त्म करने की कितना प्रयास करेंगे आप? सत्ता परिवर्तन होगा तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा। सत्ता का कुर्सी का वो लोग मज़ा चख लिए हैं, इसलिए सत्ता में काबिज रहकर गरीब को दबाने के लिए, युवाओं को दबाने के लिए, माता बहन को दबाने के लिए वो अपना पूरा ताकत लगा दिए हैं इस चुनाव में। लेकिन सत्ता परिवर्तन जब होगा, इस बार जनता ज़रूर सत्ता परिवर्तन करेगी, तो हमारे पंचायत में जितने भी जो मेरे वोटर हमको जो वोट देंगे या दूसरे प्रत्याशी को वोट देंगे, सब लोग मेरे लिए बराबर होगा और सबका सुख दुख में शामिल रहेंगे। जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव से ऊपर उठकर काम करेंगे। ऑटोमेटिक जब हम वोट का राजनीति करेंगे तो वहाँ तो गलत होगा। जब हम सबका विकास का राजनीति करेंगे, सबका भलाई का काम करेंगे, तो वहाँ तो सब लोग खुशहाल रहेंगे। जैसा कि हम जान रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि आपके पंचायत में जो विधानसभा प्रत्याशी रही हैं वो आपके साथ कॉन्टेस्ट में हैं, तो ये आप मुख्य बिंदु हो जाता है कि आप कितने मतलब सौभाग्यशाली हैं कि वैसे बड़े लीडर के साथ आपको कॉन्टेस्ट लेने का या लड़ाई लड़ने का मौका मिल रहा है। किस्मत है, भगवान अल्लाह ने मुझको यहाँ पैदा किया है और ये लड़ाई मेरा लड़ाई नहीं है, हर युवा का लड़ाई है, हर बूढ़े बुजुर्ग का लड़ाई है। और हमारे सामने एमपी हो, विधायक हो, एमएलए हो, जो लड़ा हो, मेरे लिए कुछ नहीं है। मेरे सामने हमारा किसी से लड़ाई नहीं है। मेरा लड़ाई सिद्धांत का लड़ाई है, मेरा यहाँ का विकास का लड़ाई है कि मेरे पंचायत में विकास हो। मेरा यहाँ पर किसी से लड़ाई नहीं है। वो लोग दूसरे प्रत्याशी हैं, वो अपना लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके पंचायत में 20 वर्षों से या जब से पंचायती राज लागू हुआ है तब से अभी तक विकास का क्या खाका है, या विकास हुआ है या नहीं? विकास हुआ रहता अगर बिहार या हिंदुस्तान में कहीं भी 5 साल के लिए कोई मुखिया होता है एक बार, तो उस पंचायत का राष्ट्रपति पुरस्कार मिल जाता है। कैसे? यहाँ जब से पंचायती राज लागू है अभी तक इस पंचायत का एक ही परिवार के लोग मुखिया पे काबिज हैं उस पद पे, तो इस पंचायत को राष्ट्रपति पुरस्कार क्यों नहीं मिला? आखिर 70 साल से काबिज होने का क्या मतलब है? जनता उसको चुन रही है या वोट खरीद रहा है या दबंगई है, क्या कारण है? वोट खरीद कर और दबंगई से वो लोग मुखिया बनते हैं। अच्छा। जनता, कोई आप सर्वे करा लीजिए पंचायत में, कोई खुश होकर वोट नहीं देता है। खुश हमको जितना वोट मिलता है, एजुकेटेड क्लास का टोटल वोट मिलता है। आपका जो लोग निडर होकर हमको वोट देते हैं, दिल से वोट देते हैं। हम गरीब आदमी हैं, नॉर्मल एक कदम से कदम मिलाकर चलने वाला आदमी हैं, तो हम लोग
हम लोग को उम्मीद है कि जनता इस बार अपना बहुमूल्य वोट देगी और वो लोग काफ़ी पावरफुल पैसा वाले, जब विधायक के चुनाव लड़े हैं तो आप तो मालूम है यहाँ से पंचायत से वो लोग धन अर्जित कर कर आगे बढ़े हैं। एक बार कोई मुखिया हो रहा है तो स्कॉर्पियो और बोलेरो खरीद ले रहा है। जब से पंचायती राज लागू है अभी तक हमारे पंचायत में कई योजना का घोटाला हुआ है। अभी 7 नीचे में करोड़ों रुपया आया, धरातल पर कहीं नज़र नहीं आएगा, सब में लूट। 8 इंची ढालना है रोड तो 2 इंची ढलाया है, आप कहीं भी सर्वे करा सकते हैं। आपके क्षेत्र में जल नल की क्या स्थिति है? उसमें भी तो बहुत धोखाधड़ी भ्रष्टाचार हुआ है। जल नल अभी यहीं पे 13 नंबर वार्ड, 12 नंबर ODF पंचायत है मेरा, 13 नंबर वार्ड, 12 नंबर वार्ड अभी तक चालू भी नहीं हुआ है, पैसा उठ गया है। कुआं का पैसा उठ गया था, जिस दिन आपका आचार संहिता लगा उसके 1 दिन पहले पैसा उठ गया। आज 1-2 बना है। उसके बाद आपको कोरोना के नाम पे काफ़ी लूट हुआ। अगर विकास हुआ रहता तो मेरा पंचायत ऑटोमेटिक है, अगर विकास हुआ रहता तो बिहार में 1 नंबर मेरा पंचायत रहता और देश में भी 1 नंबर रहता। अगर जनता एक बार जिसको मुखिया बना रही है, अगर वो राष्ट्रपति पुरस्कार दिलवा सकता है पंचायत को, तो जो 70 साल से मुखिया है, जब से पंचायती राज लागू है, एक ही परिवार के लोग मुखिया हैं, तो इस पंचायत को क्यों नहीं मिला? अगर विकास हुआ रहता तो ज़रूर मिलता। आज भी जितने प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, सब जगह आप जाकर सर्वे कर लीजिए, कहीं जाने के लिए सड़क नहीं है। यहाँ विवाद घेरा जाता है, काम किया नहीं जाता है। हम आपको जब घेरेंगे तभी आप वोट दीजिएगा, काम कर देंगे तो वोट नहीं देंगे। यहाँ का सिद्धांत है। यहाँ मंदिर है शंकर जी का, यहाँ का रोड नहीं है। हमारे दुर्भाग्य है हमारे पंचायत का कि 2 शंकर जी का मंदिर है, एक भीटी और पुरंदरपुर में, दोनों जगह जाने के लिए रास्ता नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि टोला संपर्क योजना, तो उस क्यों नहीं बना? जब मेन रोड से हमारे जहाँ 250 का आबादी है वहाँ तक, हमारे यहीं बगल का टोला है चकला पर, टापू के तरह लोग रहते हैं 70 साल से। वहाँ जाने पर दुख होता है, ना सड़क है, ना पानी का व्यवस्था है, ना बिजली का व्यवस्था है। हमने SDO साहब से ये क्वेश्चन किया, BDO साहब से क्वेश्चन किया, लेकिन यहाँ हिटलर के तरह शासन किया जाता है। विपक्ष माने कुछ नहीं। जब आपने निगरानी समिति के बारे में, इस पंचायत के लोग भी नहीं जानते होंगे कि निगरानी समिति क्या कहलाता है। विपक्ष में जो है उसको रखना चाहिए। रहता है निगरानी समिति में पंचायत सचिव रहता है, पंचायत के 15 बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, और हमारे BDO साहब हो गए, मुखिया हो गए, उप मुखिया हो गए, वार्ड हो गए, सभी लोग रहते हैं। लेकिन किसी का हिम्मत नहीं है कि अपना मुद्दा उनके सामने कह दें। सिर्फ ओनली फॉर हिटलर और अंग्रेज की तरह शासन किया जाता है यहाँ पे। इसी के विरोध मेरा लड़ाई है, सिद्धांत का लड़ाई है। जनता के लिए लड़ रहे हैं। मेरा लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, मेरा लड़ाई सिद्धांत से। देखिए, इस पंचायत का लड़ाई एक लगता है कि इंटरनेशनल लेवल का एक मुद्दा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। आज एक जैसे इनके द्वारा बताया गया कि हिटलर की लड़ाई चल रही है। दबंग लोग पैसे से साड़ी, कपड़ा, धन दौलत बांटकर चुनाव जीतना चाहते हैं, जो 70 साल से आज इस पद पे काबिज हैं, और एक नए युवा प्रत्याशी हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनका हौसला बहुत बुलंद है। आपके चैनल के माध्यम से जनता से अपील कर रहा हूँ कि इस छठ के महापर्व में छठी मैया से आप लोग मेरे लिए आशीर्वाद मांगा जाए कि हम इस पंचायत का मुखिया बने। और आप लोगों से अपील है कि जो परिवर्तन का आप लोग मन बनाए हैं, इस बार हिम्मत बांधकर आप लोग परिवर्तन करें। हम आप लोग के लिए 24 घंटा कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, आपके हर सुख दुख में शामिल रहेंगे। मेरे दरबार में आने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके दरबार में रहेंगे और आपका सारा काम करेंगे और सुख दुख में शामिल रहेंगे। इसका मतलब हुआ कि आप हिटलर नहीं सेवक चुनने जा रहे हैं। खातून जी प्रत्याशी हैं और इनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे इमरान अंसारी जी, और इनका कहना हुआ कि आप एक सेवक चुनिए, हम आपके द्वार आएंगे, हम आपको डोर टू डोर जाएंगे और आपकी सारी सेवा देंगे। तो
चलिए, आपको हमारे चैनल में आकर अपने जनता को अपील करने के, जनता को सारी बात बताने के लिए धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। मेरा चुनाव चिन्ह ढोलक छाप है, जी जी 2 नंबर पे है। हम लोग मात्र 2 ही प्रत्याशी हैं जी जी और अपना बहुमूल्य वोट ढोलक छाप पर दे। और साबिया खातून यंग प्रत्याशी है जिनका उम्र मात्र 22 साल है, उनको आप लोग वोट दीजिए और विजयी बनाएं। हम लोग पति पत्नी दोनों आदमी आप लोगों की सेवा में 24 घंटा लगे रहें। चलिए, कि जो भी प्रत्याशी आपके कंटेस्ट में है यानी आपके सामने हैं, तो अंतताई होते हुए भी बहुत चतुर और बहुत चतुराई के ढंग से अति पिछड़ा सीट पे आके और बहुत चतुराई के तरीके से सर्टिफिकेट बनवा कर और चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, यहाँ पे अति पिछड़ों का जी हक मारा गया है, जी जी अति पिछड़ों का हक अपहरण किया गया है। जी जी इसमें शासन प्रशासन का भी गलती है जी और बिहार सरकार का कमी कहिए जी कि सरकार तो हक दे रही है हम लोगों को जी। कि अति पिछड़ा के लोग लड़ें और मुखिया बने और अपना हक आवाज़ उठाएं, जी जी लेकिन यहाँ पर हमारे आरक्षण को अपहरण करके जी गलत तरीक़ा से सर्टिफिकेट, जिनका घर है गोगरी जी खगड़िया में, जी जी उनका मायके हुआ जी जी और सर्टिफिकेट पटना सदर ब्लॉक से बना है, स्वयं शपथ पत्र हुए। जी तो ये सरकार को नियम हटा देना चाहिए कि स्वयं शपथ पत्र पे जाति कैसे बन जा रहा है। हम दिल्ली में रहेंगे तो मेरा जाति बदल जाएगा, बॉम्बे में जाएंगे तो बदल जाएगा, बिहार में जाति बदल जाएगा, तो फिर लोगों का तो हक मरना ही है। तो इसलिए सरकार से मांग करूंगा कि इनके जाति प्रमाण पत्र पर कार्रवाई किया जाए और पंचायत के जनता से अपील करूंगा कि इतना आप लोग ढोलक छाप पर वोट दीजिए कि ऐसे लोग बिहार में कभी दूसरे जाति का हक नहीं मारे और उनको उखाड़ फेंकें। देखिए, नया खबर ये है इन प्रत्याशी के द्वारा और हमारे सूत्रों के हवाले से कि जो भी प्रत्याशी इनके कंटेस्ट में है, आतंकवादी तो है हैं, हिटलर तो है हैं, साथ में बहुत चतुर भी हैं, जिसमें प्रशासन इनका साथ देते हुए और गलत सर्टिफिकेट बनाकर अति पिछड़ा का प्रमाण पत्र बना के इनसे कंटेस्ट कर रही हैं। चलिए, ये तो जनता उनका जवाब देगी। इसके लिए धन्यवाद।